जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं बंदरगाह। तो बंदरगाह पढ़ने के पीछे का हम उद्देश्य समझ लेते हैं। देखिए, कंपटीशन एग्जाम में पहले जो पेपर हुआ है यूपीपी का, उत्तर प्रदेश पुलिस में, उसमें ये सवाल आया था कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है। तो कोची बंदरगाह को कहा जाता था। और पहले भी मैंने इस सवाल को पढ़ाया था और जिन बच्चों का आया उन्होंने कहा कि सर आपका पढ़ाया हुआ आया। अब हम फिर इसको एक बार दोबारा रिपीट करा देंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। मैं आपके संग दावे के संग कह रहा हूँ कि कुल 13 बड़े बंदरगाह होते हैं। एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा, दिमाग के अंदर आपके फिट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी याद करने में। तो आप लोग कापी कलम लेकर के तैयार हो जाइए। तो आप लोग तैयार होइए, मैं आप लोगों को एक बार इसको दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। किस बंदरगाह को पुराना बंदरगाह, किस बंदरगाह को बहुत ज़्यादा गहरा है, कौन सा उथला है, सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, पहले समझिए। कांडाला, नावा सेवा, मुरमुरगांव, मंगलौर, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप, पश्चिम बंगाल, कुल 13 है। अब इन्हीं 13 को हमको पढ़ना है। तो एक तरफ पढ़ते चलेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे। तो सोचिए, पहले समझिए। गुजरात में सर्वप्रथम बंदरगाह पड़ता है, जो पहला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं कांडाला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह को सबसे बेस्ट बंदरगाह माना जाता है। उसके पीछे का जो कारण है, क्योंकि यहाँ पे आने जाने का जो शुल्क लगता है वो नहीं लगता है, और जब शुल्क नहीं लगेगा तो वहाँ पे व्यापार ज़्यादा होगा, इसलिए इस बंदरगाह को सबसे बेस्ट बंदरगाह कहा जाता है। तो ये कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा बंदरगाह है महाराष्ट्र में, ये गुजरात में पड़ता है, महाराष्ट्र में है। इसको मुंबई बंदरगाह कहा जाता है। मुंबई बंदरगाह के बाद महाराष्ट्र में एक और बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम होता है नावा सेवा। अगर नावा सेवा नाम आपको पड़ जाए, समझ में आ जाए दिमाग में, तो पहले ही बता दीजिएगा कि नावा सेवा जो बंदरगाह है सबसे आधुनिक बंदरगाह है, जो आज के समय में सबसे आधुनिक बंदरगाह बनाया हुआ है, नया नया ताज़ा ताज़ा। उसके बाद महाराष्ट्र में 2 हो गए, गुजरात में 1 हो गया, फिर आ गया मुरमुगांव। मुरमुगांव बंदरगाह गोवा में पड़ता है। आपके सवाल में सवाल ये होगा आपके पेपर में कि किस बंदरगाह में पर्यटक सबसे ज़्यादा आते जाते हैं। तो पर्यटक कहाँ पे आते हैं? गोवा में। आपको पता है कि गोवा का बीच सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो वहाँ पे पर्यटक लोग भी आ जाते हैं इस बंदरगाह के अंतर्गत। तो ये बंदरगाह मुर्मुगांव बंदरगाह कहा जाता है, जो कि गोवा में पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो आने जाने का व्यापार होता है वो है पर्यटकों के द्वारा, क्योंकि आने जाने लोग लगे रहते हैं। फिर आ गया न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। ये बंदरगाह कर्नाटक में पड़ता है। तो पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह, दूसरा मुंबई, तीसरा नावासावा, चौथा मुर्मुगोवा और पांचवा न्यू मंगलोर। अब छठे बंदर की बात करते हैं, बंदरगाह की। ये बंदरगाह आया भी था, कोची बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि हमारे केरल में पड़ता है। और इसके बारे में हमारा सवाल यूपीपी में आया था कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है। तो वो बंदरगाह हमारा कोची बंदरगाह है, जिसमें से अब हमारे कुल हम बंदरगाह कितने पढ़ चुके हैं? 6। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कांडाला बंदरगाह गुजरात में, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, नावासावा महाराष्ट्र में, मुर्मुगांव गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में और कोचीन बंदर केरल में। अब इसकी जो खासियतें पढ़ लेते हैं कि कांडाला बंदरगाह सबसे बेस्ट बंदरगाह है, नावासावा सबसे नया आधुनिक बंदरगाह है, और अरब के सागर किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो कोचीन को कहा जाता है। हमने पहले भी पढ़ा दिया, फिर बढ़ा रहे हैं कि किस बंदरगाह में सबसे ज़्यादा पर्यटक लोग आते हैं। तो वो हमारा बंदरगाह है मुर्मुगोवा। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे बीच हैं, ये गोवा में पड़ता है। तो इधर के हम सारे बंदरगाह पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं इस तरफ के बंदरगाह। तो कुल इधर के 6 बंदरगाह और इधर के 7, तो 7 6 कुल 13 बंदरगाह हमको पढ़ना है। तो इतना आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद हम समझते हैं। 7 नंबर का बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये जो बंदरगाह है ये गहरा नहीं है। गहरा ना होने का कारण है क्योंकि यहाँ पे काले पहाड़ हैं, जिसकी वजह से ये बंदरगाह गहरा नहीं है। उसके बाद आता है चेन्नई का बंदरगाह। ये तमिलनाडु में पड़ता है, और भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोई है तो चेन्नई बंदरगाह है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह का, जो तमिलनाडु में। सबसे बेस्ट बंदरगाह कांडाला बंदरगाह। सागर का जो रानी कहा जाता है उस बंदरगाह को कोची बंदरगाह को कहा जाता है। और जो सबसे ज़्यादा पर्यटक लोग आते हैं तो मुर्मुगोवा गोवा में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे एन्नौर को। ये भी तमिलनाडु में आता है और इसकी कोई ज़्यादा खासियत नहीं है। तो हमारे सवाल में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं चेन्नई पुराना, तूतीकोरिन कम गहरा, कांडाला बेस्ट और गोवा पर्यटक के लिए।
फिर आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है ये सबसे गहरा बंदरगाह है, यहाँ पर बड़ी बड़ी नावें आ जाती हैं। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो अभी तक कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10। एक बंदरगाह पड़ता है उड़ीसा में जिसको पारादीप के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया 10, 11। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए 12। अब कहोगे सर 13वां बंदरगाह कहाँ है? तो वो बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है जिसे पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर नाम से बंदरगाह जाना जाता है, जो 13वां बंदरगाह है यहाँ पे पड़ता है। तो कुल भारत देश में 13 बंदरगाह हैं। बंदरगाह होने के मुख्य कारण ये होते हैं क्योंकि इसमें कम खर्चे में हम दूर दूर से सामान ला करके वहाँ पे रख सकते हैं, और ना कि वहाँ पर कोई प्रकार की भीड़ भड़का होता है या फिर रोड व्यस्त हो जाती है। क्योंकि अभी आप सड़क में जाकर के किसी बड़ी गाड़ी को खड़ा कर देंगे तो आने वाला मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। लेकिन सागर में क्या है, बहुत दूर दूर तक आप कहीं भी जहाज खड़ा कर सकते हैं, आने जाने में सुविधाएं होती हैं, तो इसका किराया भी कम होता है। इसलिए हम लोग बंदरगाहों से ज़्यादातर सामान लाते ले जाते हैं। तो ये कुल 13 बंदरगाह थे। जो भारत में सबसे बड़े बंदरगाह हो 13 बंदरगाह हैं, जो कि छोटे बंदरगाह लगभग 500 बंदरगाह। कहने का अर्थ है कि वहाँ पे अपने निजी भाव के लिए, जैसे कहीं की छोटे छोटे क्षेत्रों में भेजना होता है, या मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे भेजना है, तो ये बंदरगाह हमको अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है। इसमें राष्ट्रीय व्यापार नहीं होते हैं, लेकिन ये कुल 13 बंदरगाह है जिसमें राष्ट्रीय व्यापार होते हैं। तो आज इस क्लास में यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय दोस्तों।